हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 की पोएम नो मैन आर फॉरेन पोएम पढ़ेंगे। नो मैन आर फॉरेन का मतलब है कि कोई भी इंसान हमारे लिए फॉरेन नहीं है, मतलब स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंज है, अजनबी है, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन है। हमारी कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ होती है हम उन्हें फॉरेन कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि क्या कभी तुमने सोचा है कि जो दूसरे जो लोग हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंज है और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए फॉरेन है। हम बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। They may belong to a different country or speak a different language. They here refers to the person belonging from the another country. इंसान जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, चाहे वो अलग कंट्री से हो या फिर अलग लैंग्वेज बोलता हो। पर इन दिस पोएम however the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. इस पोएम में पोएट अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि किस तरह से हम सब, हर एक इंसान एक सेम है, भले ही हम अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब सेम है। आखिर में तो हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। सो इस पोएम में पोएट ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि देयर शुड बी अ पीस, शांति होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ वॉर, और या फिर कोई भी एनवीज या जेलसी या फिर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब एक सेम हैं। Remember, no man are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Beneath all यूनिफॉर्म्स यहाँ पर सोल्जर्स के बारे में दिया गया है। ये जो फर्स्ट स्टांजा है पोएम का, उसमें कहना चाहते हैं पोएट कि कोई भी इंसान, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्री है वो हमारे लिए फॉरेन नहीं है। पोएट यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अर्थ पे, पृथ्वी पे जितनी भी बॉर्डर्स हैं वो सारी हटा दी जाए, क्योंकि उन बॉर्डर्स की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ हो गई है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो अगर ये सारी जो बॉर्डर्स है पृथ्वी पे, अगर वो सारी बॉर्डर्स हटा दी जाए तो ये जो लैंड है वो सबकी हो जाएगी, ये जो अर्थ है वो सबकी हो जाएगी, और लोग जो हैं वो फ्रीली इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आखिर में जो अर्थ है वो तो एक ही है, और जो लोग उस पर रहते हैं वो सारे ह्यूमन रेस ही, एक इंसान ही है। पोएट यहाँ पे चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो एक ही रेस रहेगी, नो रिलीजियन, नो बैरियर्स, कुछ भी नहीं रहेगा। और वो कहना चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सोल्जर्स पहनते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सोल्जर्स की अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, पर ड्रेसेस अलग अलग होते हैं, पर जो इंसान वो ड्रेस पहनता है वो इंसान हर जगह सेम होता है, वो हर तरीके से सेम होता है। उसकी आँखें, उसका सांस लेने का तरीका, उसका पहनावा, बैठना उठना, सब कुछ सेम होता है। तो सोल्जर्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, पर एट द एंड वो एक ह्यूमन बीइंग ही है, वो सेम तरीके से ब्रीथ करते हैं। और सोल्जर्स है वो हमारे ब्रदर्स है एक तरह से, क्योंकि वो भी एक ही मदर अर्थ पे चलते हैं। जो हमारी मदर अर्थ है, हमारी जो माता है पृथ्वी, हर एक इंसान उसी पर रहता है, उसी पर चलता है। और फाइनली जब हमारी डेथ होती है तो हम एक ही ग्रेव, एक ही कब्र में मिलते हैं, और वो है हमारी अर्थ। जो कि अर्थ जो सबकी सेम है, जो पृथ्वी है वो हमारी सबकी सेम है। तो वाई शुड देयर बी अ डिफरेंस, क्यों उसमें डिफरेंस होता है, क्यों हम दूसरों को स्ट्रेंज मानते हैं, क्यों हम दूसरों को फॉरेन मानते हैं। यहाँ पे पोइट बताना चाहते हैं कि जब वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, तो मेनली जो सोल्जर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनकी फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़ता है, उस कंट्रीज़ को सफ़र करना पड़ता है। अगर वॉर ही ना हो, अगर ये डिफरेंसेस ही ना हो, तो देयर शुड नॉट बी एनी वॉर, वहाँ पर कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई भी युद्ध नहीं होगा। They too aware of sun and air and water
are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They here refers to the people who belong to other countries, that is a foreigner in our language, जिन्हें हमें foreigners कहा जाता है, कि जो इंसान दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, हम उनमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, हम उनसे फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं. तो यहाँ पे पोइट बताना चाहते हैं कि जो नेचर है, जो नेचर हमें जो प्रकृति है उसमें जो चीज़ें हैं वो सबको इक्वल मिली है, भले ही हम दूसरी अलग अलग कंट्री से हों. जैसे कि सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, एयर है, हवा, वाटर, पानी, ये सबको इक्वल मेजर पे मिला गया है. भगवान जो गॉड है उन्होंने खुद ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं किया है. गॉड ने बाय नेचर सबको इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है. जब वॉर नहीं होता है तो हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तब एकदम शांति होती है, लोग इजीली रहते हैं, रिलैक्स लाइफ रहते हैं, सबको खाना मिलता है बाय नेचर. और जब वॉर होता है तो हर एक इंसान भूखा रहता है, खाना चीज़ों की डिमांड की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरती होती है वो नहीं मिलती है युद्ध के दौरान. तो युद्ध करने से दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती है. तो हमें वॉर नहीं करना चाहिए. फॉरेनर्स जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं वो भी एक इंसान ही है, हम लोग बिल्कुल सेम हैं. जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो हार्डवर्क करते हैं, उसी तरह से हम भी हार्डवर्क करते हैं, उसी तरह से हम भी मेहनत करते हैं. तो जो काम करने का जो लेबर वर्क है वो दोनों का सेम ही है. तो यहाँ पर जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि हमारे और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब यहाँ पर एक पोएट एक चीज़ याद करने को कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक चीज़ याद रखो कि जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं जिन्हें हम एनिमीज दुश्मन मानते हैं, उनको और हमें गॉड ने, भगवान ने हमें सिमिलर अपीयरेंस दिया है. हम जैसे दिखते हैं वो बिल्कुल सेम है, भले लुक वाइज अलग हो, पर हमारा जो जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, लाइफ साइकिल है, वो बिल्कुल सेम है. भगवान ने हमें आंखें दी हैं. जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती है और जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है. और भगवान ने हमें स्ट्रेंथ दी है, हिम्मत दी है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कि लोगों को हम प्यार से जीत सकते हैं. हमें वॉर करने की ज़रूरत नहीं है या युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई चीज़ हमें हासिल करनी हो तो हम कोई चीज़ प्यार से भी हासिल कर सकते हैं. और वो कहते हैं कि हर एक जो कंट्री है वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है. जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वो है लाइफ, ज़िंदगी. जो भी ज़िंदगी, किसको लाइफ का मतलब होता है ऑल थिंग्स दैट आर लिविंग, सारी चीज़ें जो लिविंग है. तो भगवान ने एक चीज़ कॉमन दी है, दैट इज़ अ लाइफ. अगर हम उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर ले, पहचान ले और उसे समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले उनकी फीलिंग्स को, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हमें झगड़ने की या युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. कोई एक और चीज़ याद करने को कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जिस इंसान को हम हेट करते हैं, जिन्हें हम ब्रदर्स कहते हैं, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज़ के जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, और उन्हें अगर हम हेट करते, नफ़रत करते दूसरी कंट्रियों को, जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, तो वो हमारे एनिमी है. जो वो हमारे एनिमीज़ नहीं है. मतलब कि हम अपने साथ में ही क्या कर रहे हैं, डिस्पोजेस का मतलब क्या हो रहा है, हम हमारी चीज़ ही को छीन रहे हैं. बिट्रे मतलब हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं. और कंडेम का मतलब हम अपने आप की ही निंदा कर रहे हैं. अगर हम किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अपने आप से चीट कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा पहुंचा रहे हैं.
क्योंकि हमें इन सारी चीज़ें, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए। हमें किसी को भी अपना एनिमी, दुश्मन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो दोनों पार्टीज़ को लॉस होगा, दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स को हार्म पहुंचेगा, नुकसान होगा, उनकी डेथ होगी, तो दोनों ही पार्टीज़ को लॉस होगा अगर वॉर होता है। तो वॉर इज़ नॉट इन आवर फेवर, अगर युद्ध है तो वो हमारे फेवर में नहीं होना चाहिए। अगर हम वेपन्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, इसका मतलब हम अगेंस्ट एक दूसरे के हो रहे हैं और हम एक दूसरे को ही हार्म पहुंचा रहे हैं। सो हमें वॉर नहीं करना चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर्स एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी, पॉल्यूट करना। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ का मतलब होता है वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ, किसी चीज़ जो शुद्ध होती है उसे ख़राब करना। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं, वो पोएट कहते हैं कि अगर हम हथियार उठाते वॉर में, युद्ध में, तो हम हमारे अर्थ को ही डर्टी कर रहे हैं, जो हमारा पृथ्वी है हम उसी को डर्टी कर रहे हैं। अगर हम हथियार उठाएंगे तो लोग मारे जाएंगे, लोगों की जो बॉडी है वो पृथ्वी पे गिरेगी और एट दी एंड क्या होगा, वो पृथ्वी को ख़राब कर रही है। युद्ध होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा खून होता है, फायर होती है, आग लगती है, लोगों की जान जाती है और वो जान जाने की वजह से जो अर्थ है वो इम्प्योर हो जाती है, शुद्ध नहीं रहती है। और जब युद्ध में आग लगती है तो उसकी वजह से जो स्मोक बाहर आता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, तो डस्ट होता है वो हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो डर्टी, इम्प्योर हो जाती है। ये सारी चीज़ों से सिर्फ पोएट एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर से पोएट एक ही लाइन रिपीट करते हैं एट द एंड फाइनली कि रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, यानी कि कोई भी इंसान हमारे लिए फॉरेन नहीं है, ना ही कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज है, ना ही कोई अजनबी है। सो विद दिस हम ये चैप्टर एंड करते हैं। इस चैप्टर के जो पोएट है वो उनका नाम है जेम्स किरकप। थैंक यू।